तुर्क एविएशन इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमला, मरकजी गेट को धमाके से उड़ा दिया, 5 शहरी जाँ बहक, 22 जख्मी। फायरिंग के तबादले में खातून समेत 2 हमलावर हलाक। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर। वज़ीर दाखिला के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक कुर्द कलदम तंजीम से था। तुर्किया के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे, सदर तैयब एर्दोगान पुरअज़्म। दुख की घड़ी में तुर्क अवाम के साथ हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की तुर्किया में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। बेगुनाह फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, आलमी बरादरी खामोश तमाशाई। जंग बंदी में मौसर किरदार अदा नहीं किया। आलमी अदालत भी इसराइल के मजालिम रोकने में नाकाम रही। इसराइल ने UN करारदादों और आलमी बरादरी की सिफारिशात को रद्दी में फेंक दिया। वज़ीर आज़म का फलस्तीनी तुलबा के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, फलस्तीनी तुलबा को सरकारी अखराजात पर तालीम की सहूलियात फराहम की जाएंगी। हर मुश्किल घड़ी में गजा और लिबनान के साथ हैं। अमेरिका के 62 अरकान कांग्रेस का अमेरिकी सदर से बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डालने का मुतालबा। खत्म आम इंतखाबात में धांधली और बेज़ाब्तगी के इल्जामात। बानी PTI की हिफाजत और खैरियत के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी जमानतें हासिल करने पर जोर। अमेरिकी सिफारत खाने के एहलकारों की जेल में मुलाकात की तजवीज़। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वाले खबरदार। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर एक्शन होगा। मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। NCCIA कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। 26 अक्टूबर को हल्फ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने नामजदगी पर मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। बार एसोसिएशन का जस्टिस याहिया अफरीदी के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर होने का खैर मकदम। पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक नए चीफ जस्टिस बार और बेंच के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार ने तैनाती को अहसन इक़दाम करार दे दिया। सिंध बार ने कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी अदलिया में मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। नैब तरामीम केस के फैसले में साबिक जजेस से मुतालिक नामुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तज़हीक का पहलू रखने वाली ऑब्जर्वेशंस दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस ने अपील सुनते हुए शायद खुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया था। जजेस के एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स अदलिया की बदनामी का बायस बनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट लिखा, फैसले से मुत्तफिक लेकिन वजूहात की तौसीह पर खुद को कायल नहीं कर सका। असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। पार्लिमान कानून साजी से किसी अदालती फैसले को खत्म या गैर मौसर नहीं कर सकती। अदालतें भी पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया? अदालत का इस्तफसार, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। प्रोसिक्यूटर का जवाब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये तो जस्टिस काजी फायज ईसा जैसा केस है जिसमें शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। बुशरा बीबी की रिहाई इल्तिवा का शिकार, रोकथाम जारी न हो सकी। वाशिंगटन में विफाकी वज़ीर खजाना की MD IMF की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इमदाद की फराहमी मजीद बढ़ाने का मुतालबा। इमदादी फ्रेमवर्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात शामिल करने पर जोर। कहा, माहौलियाती खतरात से 2-4 ममालिक की इमदाद के लिए कर्जों की अदायगी में आसानी की जाए। IPPs जितनी बिजली देंगे उतने पैसे लेंगे। हुकूमत का IPPs की महंगी बिजली से निजात का फैसला। प्लान तैयार, अमल दरामद की सूरत में बिजली फी यूनिट 9 रुपए 70 पैसे सस्ती होने का इम्कान। कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से सालाना 948 अरब की बचत मुतवक्के।
कराची के इलाके गिजरी में मुबारक मस्जिद के करीब कार पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, उमैर नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया बज़ाहिर जाती दुश्मनी का लगता है। हमलावर की शनाख्त भी कर ली गई। यासीन आबाद में डाकुओं ने राह चलती खातून से सोने की चेन और बालियां लूट ली। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कराची में झगड़े का मुकदमा दर्ज न होने पर वकला मुश्ताइल। कुरंगी रोड के बाद शाहराह फैसल पर एहतजाज, मुजाहिरीन का पथराव, टायर जलाकर नारेबाजी। FTC के मकाम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पुलिस के मुताबिक महमूदाबाद में किसी वकील का झगड़ा हुआ था। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी, जबालिया में टैंकों की शैलिंग और बमबारी। 24 घंटे में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद, मुजमुई तादाद 42,792 हो गई। हमास के सुहनी फौज पर हमले, टैंकों को निशाना बनाकर दुश्मन को जानी नुकसान पहुंचाया। इसराइल का शुमाली गजा का मुहासरा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। एक्स पोस्ट में लिखा, शहरियों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर होना चाहिए। आलमी कवानीन के मुताबिक इमदाद की तरसील मुमकिन बनाने का मुतालबा। लबनान के 4000 बरस पुराने शहर सोर पर इसराइली तैयारों की बमबारी, 28 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन शहदा में शामिल। मुजाहमती तंजीम का हिफा में इसराइली बेस पर ड्रोन हमला, सेहूनी फौज का 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान पर ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया देखेगी, सेहूनी वजीर दिफा की धमकी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वाले खबरदार। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर एक्शन होगा। मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। NCCIA कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर ममलकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी, 26 अक्टूबर को हल्फ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात, चीफ जस्टिस ने नामजदगी पर मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। बार एसोसिएशन का जस्टिस याहिया अफरीदी के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर होने का खैर मकदम। पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक नए चीफ जस्टिस बार और बेंच के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार ने तैनाती को अहसन इक़दाम करार दे दिया। सिंध बार ने कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी अदलिया में मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे। और गेंद घूमेगी, विकेटें उड़ेंगी। रावलपिंडी की स्पिन विकेट पर बल्लेबाजों का इम्तिहान। पाक इंग्लैंड फैसला कुन टेस्ट का आज से आगाज। दोनों टीमों में 3-3 स्पिनर्स शामिल। पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का ऐलान। इंग्लिश खिलाड़ियों का ग्रुप फोटो। तमाम क्रिकेटर्स अपनी कुर्सियां खुद उठाकर मैदान से बाहर ले गए, वीडियो वायरल।